और परिचर्चा को हम आगे की तरफ ले चलें उससे पहले हम चाहेंगे कि सर आप एक अपना प्रारंभिक उद्बोधन दे दें। और साथ ही मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि बिहार के एक बेहद सामान्य परिवार से आने वाले मनोज तिवारी एक खिलाड़ी, एक बेहतरीन गायक और फिर राजनेता कैसे बने, यह भी हम श्री मनोज तिवारी जी से ही सुनना चाहेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय सांसद जी आपसे कि आप प्रारंभिक उद्बोधन दें और अपनी जीवन यात्रा के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। जी, सबको नमस्कार। मैं मूलतः बिहार में जो पुराना शाहाबाद जिला है, वर्तमान में वो रोहतास से कट के कैमूर जिला बना है, वहाँ मेरा गांव है। और जन्म हुआ मेरा वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में, उत्तर प्रदेश में। मैं हाई स्कूल तक की यात्रा हमने बिहार से ही करी। मैं बिहार स्कॉलरशिप परीक्षा का छात्रवृत्ति परीक्षा भी पास करके आत्मनिर्भर रूप से पढ़ा था। और फिर हमारी इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए मैं पुनः उसी काशी में आ गया था जहां मेरा जन्म हुआ था। फिर हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएशन हुआ और मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं एक ट्रेंड खेल शिक्षक हूँ और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हुआ। बाद में जीवन की आपाधापी में अपने रोजगार की तलाश में हमारा हुनर मुझे काम आया। तो मेरे पिताजी गायक थे, शास्त्रीय संगीत के गायक थे, बनारस घराने से थे। तो उनकी जो छाया आई हमारे 4 भाइयों में, 4 भाई 1 बहन के बीच, वो हम में आई है। तो मैंने उसी को देख करके फिर आगे यात्रा शुरू की और 92 से 96 तक 4 साल मैंने अपने जीवन के बड़े संघर्ष से काटे, जहां लोगों को 4 महीना भी काटना संघर्ष का मुश्किल होता है। मैंने 4 साल लगातार कोशिश की और मैं अंततः मेरा 1996 में माता के गीतों का एल्बम निकला और फिर उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं गीत गाते गया और एक समय आया 2003 का वर्ष जब मुझे फिल्म ऑफर हुई और मैंने वो फिल्म करी। मैं एक फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाले से शुरुआत हुई हमारी और उस 30 लाख की फिल्म ने 48 करोड़ का बिजनेस किया। एक बड़ी भोजपुरी सिनेमा का कद खड़ा हो गया जिसको हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने बनते देखा। और मैं इन सब के बीच में आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं गीत गाते समय सामाजिक जो कुरीतियां थी, सामाजिक रीत रिवाज थे, उनको मैं जरूर अपने गीतों में स्थान देता था। मैं गीतकार भी हूं, मैं गीत लिखता भी हूं। लगभग 5000 मेरे सॉन्ग्स पूरे होने वाले हैं, जिसमें 3000 के आसपास मैंने खुद लिखा है। और जब मैं गाना गाता था कि गंगा को कैसे बचाना है, कैसे स्वच्छ रखना है, भ्रूण हत्या को रोकना है, बेटियों को बचाना है, ये सब इतने ज्यादा लाल बत्ती चलती है, मंत्रियों का बहुत बड़ा जनता पे आघात होता है जब वो यात्राएं करते हैं। और मुझे नहीं पता था कि एक दिन में नरेंद्र मोदी नाम के एक संत से, एक देश की ऐसी वर्षों की तपस्या की के प्रतिफल के मिले हुए व्यक्ति से मिलूंगा जो प्रधानमंत्री के रूप में हमारी उन सारी गीतों का निराकरण करेंगे और गंगा भी साफ होंगी, बेटी भी बचेगी पढ़ेगी और मंत्रियों की लाल बत्ती भी जाएगी। आज मैं आपको पहली बार रिवील करूं कि मैं ये सब गाने 1996, 97, 98 में गा चुका हूं। तो एक समय के बाद जब वो मैं अभिनय की दुनिया में आया और मेरी बराबर जो समाज में हो रहा था, जो राजनीतिक रूप से हो रहा था, वो मैं आज नहीं कह रहा हूं। मेरी यात्रा मेरे गीत बताते हैं। जब मैंने ये सारी बातें करप्शन पे मैंने गाना गाया कि करप्शन
किस तरह से चला गया है हद तक। और एक दिन समय आता है, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए जाते हैं और मैं उसमें कूद जाता हूं। और आज आपके सामने हूं। 2014 में मैं सांसद बनने की इच्छा से नहीं आया था, लेकिन मैं सांसद भी बन गया, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां से जगजीवन राम जी हुआ करते थे। और हमारा गांव जो है वो हमेशा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में ही रहा, आज भी है। लेकिन फिर भी भगवती की कृपा हुई, मैं माँ विंध्यवासिनी का, जगदम्बा का आराधक हूँ और बहुत पॉजिटिवली दुनिया को देखता हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी के कारण मैं राजनीति में आ गया। एक दो छिटपुट घटनाएं थी जहां लोगों ने मुझे ले जाने की कोशिश की थी राजनीति में, लेकिन वो मेरा मन नहीं, कभी किसी के साथ में, कभी किसी के साथ में। लेकिन मैंने स्वयं से निर्णय करके 2013 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। एबीवीपी का मैं सदस्य रहा हूं 90, 91, 91, 92 से ही। हमने दो अध्यक्ष बनाने में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन उसको मैं एक्सीडेंटल मानता हूं कि मैं एक्सीडेंटल आ गया था। दोस्त थे हम, क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, बीएचयू टीम के, हमारे कैप्टन चुनाव लड़ते, ऐसे आया। बट मैं अपने जीवन में चौथा जीवन जी रहा हूं। एक जीवन था जो बिल्कुल अभाव का जीवन था, 24 साल तक हम साइकिल भी नहीं खरीद पाए। एक जीवन था जो गायक का जीवन हुआ, काफी खुशियों का था, हमारे अच्छे दिन आ गए थे। और फिर अभिनेता का जीवन एक जिया हमने, जहां हमने अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, बड़े बड़े लोगों के साथ, उन लोगों ने हमारे साथ फिल्में करी। और एक चौथा जीवन में जी रहा हूं, एक देश के सांसद के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में। और मूल है कि नरेंद्र मोदी जी के सोच को जमीन पर ले जाने के लिए प्रयासरत सिपाही के रूप में आज मैं आप सभी को नमो ऐप पे आप सबको मैं मिल रहा हूं। और मेरे जीवन के बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जो खुलने भी हैं और बहुत सारे खुले हुए हैं। हमें बहुत कुछ बताने का समय नहीं मिला है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूं, संतुष्ट हूं जो ईश्वर ने हमें भेजा है। और आज आपके बीच में जो भी बात होगी, हम लोग कुछ और बातों पे प्रकाश डालेंगे। मैं आप सभी का, पुनीत जी आपका, अंकुर जी और अनित्या जी और अनुराग जी, आप सबके साथ जो जो सवाल आएंगे हम लोग बात करेंगे। और मेरे जो भी प्रश्न होंगे, मेरे अंदर से स्वाभाविक जवाब निकलेगा। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं।